ये मोबाइल है, सारे लोग फेसबुक में लड़की तलाश करते हैं, व्हाट्सएप की लड़की को तलाश करके बीवी बनाते हैं। कितना बड़ा नुकसान होता है दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल आपको टेलर दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ, बाईपास ले जा रहा हूँ। सालन हमारा पकता है, चूल्हे में जल जाता है। सालन पकता है, चूल्हे में जल जाता है, तो देखिएगा उस जलने का असर सालन में महसूस होने लगता है, खाया नहीं जाता। अगर आपका सालन चूल्हे में जल गया तो खाया नहीं जाता। सालन जल गया तो एक वक्त की परेशानी होती है, लेकिन अगर नाफरमान बीवी घर में आ गई तो दिल जल जाता है, जिंदगी भर आदमी परेशान हो जाता है। दूसरी बात याद रखिए नुक्ते की, पत्थर मारा गया, शीशा टूट गया, सांस निकल करके आया। इतना कीमती शीशा कैसे टूट गया? बेटा निकल करके आया, तेरी नालायक बहू ने पत्थर मारा है, शीशा टूट गया। तो बहू निकल करके आई, कसूर तुम्हारा है, इल्जाम मेरे सर पर दे रहे हो। मैंने शीशे पर पत्थर नहीं मारा था, पत्थर तुम्हारे ऊपर जलाया था। तुम पत्थर खा जाते, शीशा बच जाता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। एक आदमी शायर के पास आया, हम शायरी सीखना चाहते हैं। कहा शायरी सीखना बिल्कुल आसान है। कहा कि कैसे? जल्दी जल्दी बताइए। कहा बिल्कुल आसान है, किसी नाफरमान औरत से निकाह कर लो, उसकी नाफरमानी तुमको खुद ब खुद शायर बना देगी। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी हाथ उठा करके दुआ कर रहा है जलसे में, और वो शायर आदमी था, वो किसी को बद्दुआ कर रहा था। बद्दुआ किसी को नहीं कर रहा था, अपनी बीवी को बद्दुआ कर रहा था। तो सारा मजमा उठ करके पूछता रहे, अल्लाह का बंदा कबूलियत की घड़ी है, दुआ दो। बद्दुआ किसको कर रहे हो? कहा कि मैं बीवी को बद्दुआ कर रहा हूं। कहा क्यों करते हो बद्दुआ? कहा दो वजह से, मेरी बीवी की जबान इस तरह चलती है जैसे कैंची चलती है, कलेजा काट देती है, इसलिए बद्दुआ करता। उसका जो गुस्सा है वो बिच्छू की तरह हमको डसता है, इसलिए उसको बद्दुआ करता। पांचवें नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। शौहर अपनी बीवी को प्राइवेट में बुला करके कहता है कि देखो राज सुनो, जब मैं मर जाऊं तो तुम कुंवारी मत रहना, बेवा मत रहना, निकाह कर लेना। कहा कोई ना कोई दाल में जरूर काला है, क्यों मुझको कह रहे हो दूसरी शादी करने के लिए? जरूर दाल में काला है। कहा इसलिए कह रहा हूं ताकि दूसरे शौहर को पता चल जाए कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी मरा है इसी नाफरमान बीवी की वजह से मरा। औरत अदालत में रो रही है, हंस रही है। तो हाकिम ने पूछा कि बात क्या है कि तुम हंसती भी हो रोती भी हो, बात क्या है? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है, रोने की वजह यह है कि तुमने मेरे शौहर को 1 साल की सजा दिया, ये मेरे रोने की वजह है। जैसे ही तुमने फैसला सुनाया कि इसके शौहर को 1 साल की सजा नहीं 3 साल की सजा सुनाई जाती है, तो मैंने हंसना शुरू किया। अच्छा हुआ जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। आखिरी 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सबको सुनिएगा। सिडनी के डॉक्टर हैं लाजिम, उसने कहा 48% मर्द पागल होते हैं नाफरमान बीवी की वजह से। जापान में 52% मर्दों ने कहा कि मैं मर्द होने पर खुश नहीं हूं। उनसे पूछा, अरे अल्लाह का बंदा, मर्द हो औरत नहीं हो, तुमको तो फख्र से सर ऊंचा होना चाहिए, करना चाहिए। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं औरत होता तो अच्छा होता। कहा कि वो कैसे? कहा कि पहली तारीख में तनख्वाह की मालिक मेरी बीवी हो जाती है, मैं कंगाल हो जाता हूँ, वो मालामाल हो जाती है। इंशाअल्लाह माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए। मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आजकल बीवी घर की मालिका है और मियां मजदूर है। कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के
ऐसा इनकलाब आया, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। दूसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा, अल्लाह करे कि आपके दिल तक पहुंचे। लतीफे के अंदाज में आपको सुना रहा हूं, लेकिन सच्चाई आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह करे कि दिल तक सच्चाई पहुंच जाए। मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। काम ज्यादा लेंगे, तालीम कम देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बिल्कुल जलसा किनारे लग गया है। 2 पैगाम सिर्फ मेरे बाकी हैं, उसके बाद मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपके सुनने हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। एक लड़की सड़क से गुजर रही है, एक लड़का मन चला उसके पीछे आया, उसने एक कुरान की आयत पढ़ दी, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। देखने की चीज तो ये लड़की है जो जा रही है। वो लड़की कितनी पढ़ी लिखी थी, उसने कहा हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम। उसने कुरान की आयत पढ़ दी, ताक झांक करने वाला शैतान होता है, शैतान से अल्लाह की पनाह। लड़का तीसरी आयत पढ़ता है, नुरीदु अन नअकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना। हम तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं। तो लड़की पढ़ी लिखी थी, उसने चौथी आयत पढ़ी, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मुझसे निकाह करो तभी फायदा उठा सकते हो, मुझको महर दो तभी फायदा उठा सकते हो। तो लड़का गरीब था, उसने आयत पढ़ दी, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा। मेरे पास तो महर के पैसे ही नहीं है। तो लड़की पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत कहती उलाइका अन्हा मुबअदून। तो खड़े खड़े क्या देखते हो, जाओ हटो, दूर हटो, सामने क्यों खड़े हो। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लड़का जाते जाते बद्दुआ दे रहा है, लानतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो। तो लड़की पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत से जवाब देती है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। मुझ पर सिंगल लानत है, तुम्हारे ऊपर डबल लानत। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे कि 40 साल की उम्र में दाढ़ी के बाल भी पक जाते हैं और सर के बाल भी पक जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में थे, दाढ़ी से और सर से सिर्फ 17 बाल पके थे, सिर्फ 17 बाल। अभी क्या है कि 40 साल की उम्र में दाढ़ी भी पक जाती है, सर के बाल भी पक जाते हैं। क्या मतलब हुआ, उस जमाने में उम्र में बरकत थी, इस जमाने में उम्र में बरकत नहीं है। जबकि 40 साल का आदमी मुकम्मल जवान होता है, वो बूढ़ा नजर आ रहा, दाढ़ी पक जाती है। तो एक बादशाह आईना देख रहा था, देखा तो दाढ़ी पक गई, बड़ा मायूस हुआ। देखा सर के बाल पक गए, बड़ा मायूस हुआ। उसकी नौकरानी जो झाड़ू लगाने वाली थी, वो देख रही थी कि बादशाह सफेद बाल से मायूस हो रहा है। वो करीब आई, हुजूर मैं आपको दुआ देती हूँ, आपकी उम्र इतनी लंबी हो, इतनी लंबी हो, इतनी लंबी हो कि आप बूढ़ा होते हुए बेटा को भी देखें, पोता को भी देखें। आपको सफेद बाल से मायूस होने की जरूरत नहीं है, इसने आपके हुस्न जमाल में इजाफा कर दिया। जिस बादशाह की मायूसी उसको मायूस कर रही थी, उसकी दाढ़ी उसको मायूस कर रही थी, पढ़ी लिखी लड़की के हौसले ने उसको दोबारा जवान कर दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह बड़ा खुश था, सारे दरबार के लोगों से कहा, आज मैं बड़ा खुश हूँ, तुमको एक ऐलान देता हूँ, जो जिस पर हाथ मारेगा वो उसका हो जाए। जिसको जहां मौका मिला हाथ मारा, किसी ने दूसरे ही की जेब में हाथ मार दिया। जिसको जहां मौका मिला सोने पर हाथ मारा, चांदी पर हाथ मारा। एक लड़की काली कलौटी नौकरानी बादशाह के सर के सामने खड़ी है, वो किसी पर हाथ नहीं मार रही है। तो बादशाह ने कहा, रे बेवकूफ लड़की, सबने हाथ मार लिया, जिसको जहां मौका मिला हाथ साफ कर लिया, तू खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है। अब बादशाह सलामत, मेरी एक शर्त है, मैं जिस पर हाथ मारूंगी वो मेरा हो जाएगा। बादशाह ने कहा जरूर हो जाएगा। उसने झट से बादशाह के सर पर हाथ मार दिया। अब सारे लोग जो सोना लूट करके खड़े थे, 9-11 होने वाले थे, वो मारे शर्म के पानी पानी हो गए कि घाटे में तो हम ही लोग रहे, जिसने बादशाह को हासिल कर लिया सारी बादशाह इसके हिस्से में चली गई। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं।
तारीख इस्लाम में एक सुल्तान गुजरा, उसका नाम सुल्तान हमीद था। सुल्तान हमीद बहुत बड़ा सुल्तान गुजरा। उसका अपना एक स्टाइल था, लाइफ स्टाइल था। जब वो खाना खाता था तो घर से बाहर निकल जाता था, बाग बगीचे में उसका पलंग लगता था, पलंग में फूल बिछाया जाता था, उस पर वो कैलूला करता था, 2 पहर का आराम करता था। उस पलंग के ऊपर जो फूल लगाती थी उस लड़की का नाम था जीनत, वो नौकरानी थी, वो फूल का बिस्तर लगा रही थी। उसको एहसास हुआ कि बादशाह फूल के बिस्तर पर रोजाना सोता है, फूल के बिस्तर का मजा कैसा होता। आज मैं सो करके देखती हूँ बादशाह को आने में देर है। जैसे ही वो सोती है, थकी मारी थी, थकी मांदी थी, जैसे ही सोई आंख लग गई, बादशाह जो आए तो देखा कि वाह कितनी बदतमीज लड़की है, मेरे बिस्तर पर सो रही, कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की हंसने भी लगी, लड़की रोने भी लगी। बादशाह को बड़ी हैरत हुई, मैं इसको मार रहा हूँ, ये हंस रही है, बड़ी हैरत हो रही। रोना तो समझ में आ रहा, हंसना क्यों है? तो लड़की से पूछा कि लड़की बदतमीज, मैंने तुम्हें गलती पर मारा, तू हंसती क्यों है? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है, मैं थोड़ी देर आपके बिस्तर में सोई, मुझे आपने इतने कोड़े मारे और आपने इसी बिस्तर पर बचपन से 55 किया है, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा, इस ख्याल से मुझे हंसी आ गई। जो बादशाह मगरूर था वो अल्लाह का दुर्वेश बन गया। पढ़ी लिखी नसीहत लड़की की नसीहत का जुमले का असर दरिंदे को इंसान बना। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ये मुल्क था, बाबर के खानदान में हुकूमत नहीं थी, लोधी इब्राहिम लोधी हुकूमत करता था। बाबर ने सोचा मैं चुपके से आऊंगा, हमला करूंगा, इब्राहिम लोधी के खानदान से हुकूमत निकाल लूंगा। वो भेष बदल करके आया, सराय में आया, भूख लगी, एक बुढ़िया खाना पका रही थी, उससे कहा कि अम्मा खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। बुढ़िया ने जल्दी में खिचड़ी बना करके बाबर के सामने रख दिया। बाबर ने बीच से लुकमा उठाया। बुढ़िया ने कहा कि तू बाबर मालूम होता। कहा कि अम्मा तुम्हें कैसे पता चल गया? मैं तो भेष बदल करके आया, तुम्हें कैसा पता चल गया? कहा तूने बीच से लुकमा उठाया, बाबर बीच से हमला करेगा, इससे मैंने अंदाजा किया कि तू ही बाबर है। रात का सन्नाटा था, चिराग जल रहा था, कांटे में कपड़ा बुना जा रहा था। आज भी देखते हैं कि औरतें सूटर वगैरह कांटे वगैरह में बुनती हैं। तो चिराग जल रहा था, रात में कपड़ा बुन रही थी औरतें। बादशाह की सवारी जा रही थी और बादशाह कान लगाए हुआ था कि कौन मेरे खिलाफ जासूसी कर रहा है। तो एक लड़की बोलती वो जा रहा है, दूसरी लड़की कहती वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वही तो है। बादशाह के कान खड़े हुए कि लगता कि ये औरतें मेरे खिलाफ जासूसी कर रही। बादशाह ने पुलिस वाले को भेजा कि तीनों लड़की को पकड़ करके लाओ। जब लड़कियां सामने आई तो एक लड़की कहती वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। बादशाह का और दिमाग खराब हुआ, पहले क्या कहा नहीं समझा, इस बार क्या कहा नहीं समझा। तो बादशाह ने कहा उस लड़की से कि बेटी क्या मतलब हुआ, हमने कुछ नहीं समझा। किसी ने कहा वो जा रहा है, किसी ने कहा वो नहीं है, किसी ने कहा वही तो है, क्या मतलब हुआ? और दूसरी बार कहा कि वही तो है, दूसरी लड़की ने कहा वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की ने कहा वो है वो नहीं वो तो है, क्या मतलब हुआ? बादशाह सलामत, जिस लड़की ने कहा कि वो जा रहा है आपको मुराद नहीं लिया, चिराग का उजाला जा रहा था। एक लड़की ने कहा वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है, दूसरी लड़की ने कहा वो नहीं है यानी तेल नहीं है इसलिए उजाला जा रहा है, और तीसरी लड़की ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है? ये मतलब था। कहा कि दूसरा मतलब बताओ। कहा कि माफ कीजिएगा बादशाह, आप बादशाह होकर के औरत की बात को नहीं समझते हैं। तो जिस लड़की ने कहा कि वही तो है, उसका मतलब था ये बादशाह नहीं है, ये बैल है। वही तो है यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो सिंह होते और दुम होती, सिंह और दुम तो नहीं है। तो तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो
बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है।